ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बताने जा रहा हूं आप सभी को तुला राशि के लिए जुलाई 2024 की कहानी कि जुलाई का महीना आखिर 2024 में तुला राशि वालों के लिए जो नवग्रह हैं आखिर क्या खेल रचा है इन्होंने, क्या इनका आपके ऊपर में प्रभाव रहने वाला है, इन सब विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस वीडियो में आज कोई भी नहीं बचेगा। आपके सामने में कुंडली है, ये तुला राशि वालों के लिए है। कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथे भाव में कोई नहीं, पंचम में शनि है, छठे में राहु है, सप्तम मंगल, अष्टम में गुरु है और मंगल 12 तारीख को अष्टम भाव में यानी कि 12 जुलाई को आ जाएंगे। नवम भाव में शुक्र और सूर्य है। दसम में जो है सो सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे इसमें से, और शुक्र 7 तारीख को आ जाएंगे कर्क राशि में दसम भाव में। बुध दसम भाव में है और बुध यहाँ से फिर 19 जुलाई को एकादश भाव में चले जाएंगे, और केतु जो है सो यहीं पर में है। इन सब का आखिर प्रभाव आपके ऊपर में क्या होने वाला है, कितना बढ़िया रहने वाला है, कितना खराब रहने वाला है, इसी विषय को लेकर के आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, किरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्यदेव आपके कुंडली के मालिक हैं एकादश भाव के और नवम भाव में, यानी कि लाभ का मालिक होकर के भाग्य के घर में 16 जुलाई तक बैठे हुए हैं। 16 जुलाई तक भाग्य के घर में बैठने के कारण सूर्य का आखिर क्या फल है, जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको अपने मन से एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। जो भी बातें होंगी प्रामाणिक होंगी, ग्रंथ से होंगी, अनर्गल प्रलाप बाकी ज्योतिषों की तरह मन से कुछ न कुछ बकते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। उनका मानना है, उनका सोचना है कि आप अगर खुश हो गए तो बस उनका चैनल, उनका बिजनेस चल जाएगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप खुश हों या दुखी हों, इससे उतना अंतर नहीं पड़ता जितना कि अंतर पड़ता है कि आपको सही और एक्यूरेट जानकारी दिया जाए। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में ये आपको योग के तरफ रुझान ज़्यादा ले जाएंगे, आपको योगी बनाने का प्रयास करेंगे, तपस्या भी इस समय में करेंगे। आप अपने कर्म को ही पूजा मानेंगे, आप अपने काम में पूर्ण रूप से संलग्न रहेंगे। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के नवम भाव में बैठना आपके आचरण चरित्र के ऊपर में भी बहुत बढ़िया प्रभाव दे रहा है। इस समय में आपके अंदर जो है जो राजनीति करने का गुण भी डेवलप होगा। आप एक अच्छे राजनेता, आप एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। 16 जुलाई तक आपके अंदर ज्योतिष, एक अच्छा ज्योतिष भी छुपा हुआ है जो इस समय में निकल करके सामने आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक साहसी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहलाएंगे। वाहन का सुख मिलेगा और भाइयों का भी सुख आपको प्राप्त होगा निश्चित तौर पर। ये सब कब तक होगा तो 16 जुलाई तक। 16 जुलाई के बाद जो है सूर्यदेव आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में, यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि में दसम भाव में आने के कारण क्या होगा, इस समय में सूर्यदेव आपको प्रतापी बना देंगे। आपके प्रताप में खूब वृद्धि होगा, आपके बारे में चर्चा होगी, आपको प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर में सामने लाएंगे। बिजनेस व्यवसाय में आप एक कुशल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, राजमान्य कहलाएंगे आप। आपको बता दूं मैं, राजमान्य का अर्थ है कि राजा समान व्यक्ति के द्वारा जो है सो आपको मान सम्मान की प्राप्ति का योग। इतना ही नहीं, इस समय आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि कुछ लोग अगर मंत्री वगैरह बनना चाह रहे हैं तो इस समय में उनके साथ ऐसा समय है कि अगर वो प्रयास करें तो मंत्री वगैरह बन सकते हैं। आपका प्रकृति जो है बड़ा उदार किस्म का रहेगा और आप इस समय में ऐश्वर्य संपन्न और लोकमान्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य का प्रभाव मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि इस पूरे महीने में मिला जुला के ठीक है, विपरीत नहीं है, अच्छा फल है सूर्य का हर मामले में।
सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। चंद्रमा की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा का चर्चा दैनिक राशि फल में डेली करते हैं। मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं और 12 जुलाई को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो 12 जुलाई से पहले जो मंगल सप्तम भाव में है उसका क्या प्रभाव होगा उसको समझिए, महर्षि क्या कहते हैं। सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में आपको जो है सो जीवन साथी से, प्रेमी प्रेमिका से कुछ दुख का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको कुछ बात जनित रोग यानी कि दर्द वगैरह शरीर में जो है कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। इस समय में आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, आप बहुत जल्दी शीघ्र जो है सो कोप में आ सकते हैं। भाषा थोड़ी सी कटु हो सकती है 12 जुलाई से पहले। इस समय में थोड़ा सा आपके अंदर धूर्तता, थोड़ा सा कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी कि लोग ये समझेंगे कि इसने ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य आखिर किया तो किया क्यों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थोड़ा सा धन की कमी और कुछ धन का नुकसान भी मंगल के सप्तम भाव में होने के कारण होगा। और आपको बता दूं मैं कि सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ ईर्ष्या भी मन में जागृत हो सकती है। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आ गया है। मंगल के कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण 12 जुलाई से क्या होगा, कुछ व्याधि, कुछ बीमारी, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है, कुछ रोग आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। आप किसी नशा के भी आदी हो सकते हैं 12 जुलाई के बाद। मदपान वगैरह यानी कि दारू शराब की लत लग सकती है जिस पे कंट्रोल करना होगा। कठोर जो है सो भाषा आपकी हो सकती है, आप एक उन्मत्त प्रकृति के व्यक्ति रहेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार का कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ रोग आपको परेशान करने का कोशिश कर सकता है। अस्त्र शस्त्र के तरफ आपका लोभ हो सकता है। आपको बता दूं कि कुछ संकोच कर सकते हैं, रक्त विकार कुछ परेशान कर सकता है और धन से संबंधित कुछ चिंता आपके दिमाग में चलती रह सकती है मंगल के कारण 12 जुलाई के बाद। तो मुझे लगता है कि मंगल के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का किसी भी मंगलवार को जरूर पाठ कर लें। जुलाई के महीने में संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार को, नहीं संभव हो तो एक भी मंगलवार को कर लें, आपके लिए बहुत राहत महसूस होगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे देवी और सज्जनों। बुध आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर मैं बैठा हुआ है, जो 19 जुलाई को कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा। तो 10वें भाव में जब तक है बुध, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। बुध के 10वें भाव में बैठने के कारण सबसे पहले तो ये आपको सत्यवादी बनाने का प्रयास करेगा। आपके अंदर झूठ बोलने की जो भावना है वो दब जाएगी और सच ज़्यादा बोलेंगे। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। लोग समाज में आपको बहुत पूछेंगे, बहुत मान सम्मान देंगे। आप इस समय में एक मनस्वी व्यक्ति के तौर पर अंदर से मन से ओज तेज बाहर आएगा। व्यवहार कुशल व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके अंदर कविता करने की अगर क्षमता है तो इसमें बहुत बेहतरीन कविता कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप एक कवि नहीं भी हैं फिर भी आपके अंदर तुकबंदी करने की जो है सो वो क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 10वें भाव में बुध के बैठने के कारण लेखक वर्ग के लोगों के लिए भी बड़ा बेहतरीन समय ये मैं देख पा रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, माता पिता की भक्ति में लीन रहेंगे एवं एक जमीन वगैरह का टुकड़ा भी आपको हाथ लग सकता है। बुध इसके बाद चले जाएंगे 19 जुलाई से कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव में बुध के जाने के कारण आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। आप एक दीर्घायु प्रकृति के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। अगर आपके जीवन पर में इस समय में किसी भी प्रकार का कोई संकट वगैरह भी है, कुछ परेशानी भी अगर है तो उससे भी आपको राहत हो जाएगी। आपको योग के तरफ आपका रुझान रहेगा। इस समय में आपका आचरण चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। धनवान तो ये बुध बना ही देगा, आपकी प्रसिद्धि भी खूब बढ़ेगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में गायन वादन की तरफ आपका कुछ रुझान देखने को मिलेगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। ईमानदार व्यक्ति बने रहेंगे, सुंदर कहलाएंगे, पुत्रवान, विचारवान, शत्रुनाशक, ये सभी योग आपके कुंडली में बुध के कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बुध कुंडली के एकादश भाव में 19 जुलाई के बाद है। तो बुध इस महीने में हर मामले में आपके लिए अच्छा ही है। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की।
देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ गए हैं और अष्टम भाव में ही ये पूरे महीने रहेंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर आने वाले हर संकट से आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके ऊपर मृत्युतुल्य कष्ट होने वाला है, आपकी दुर्घटना होने वाली है, आपकी जान जाने वाली है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने की कोशिश करेंगे। आप इस समय में शील संपन्न चरित्रवान बने रहेंगे, सुखी कहलाएंगे, बहुत ही शांत प्रकृति के, भाषा बड़ी मीठी रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि वाणी पे पड़ रही है, तो भाषा बड़ी मीठी रहेगी, विवेक का सहारा मिलेगा। राइटर वगैरह हैं, लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन लिख पाएंगे। अपने कुल के लिए दीपक, ज्योतिष प्रेमी, कुछ चीज़ों का लोभी भी गुप्त रोग से थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं और दोस्तों के द्वारा आपके धन का नुकसान हो सकता है, तो दोस्त से जो है सो बहुत सावधान रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के नवम भाव में है। शुक्र का कुंडली के नवम भाव में होना, शुक्र का कुंडली के नवम भाव में होना कब तक? तो 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक नवम भाव में होना ये दर्शाता है कि आपके आस्था में वृद्धि होगी, ईश्वर पर में आपका एक विशेष विश्वास रहेगा, आपके गुण में वृद्धि होगी, आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपने घर में सुखी, गृह सुखी, प्रेमी, दयालु, पवित्र, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर भी प्राप्त होगा। राजप्रिय और धर्मात्मा कहलाएंगे। ये समय आपके लिए 7 जुलाई तक शुक्र से बहुत अच्छा है। शुक्र जब 7 जुलाई को कुंडली के 10वें भाव में देवी और सज्जनों आ जाएंगे तो आपको भोग विलास का अवसर मिलेगा, ऐश्वर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, न्यायशील, न्यायवान बने रहेंगे। ज्योतिष विद्या में आपकी खूब रुचि रहेगी और इस समय में विजय का अवसर आपको प्राप्त होगा। आप एक विजयी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। किसी प्रकार का अगर कोई लोभ है तो वो आपका लोभ पूरा हो जाएगा। इस समय धर्म का पालन करेंगे, गायन वादन करेंगे, गाना वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगेगा। भाग्य भरोसे बहुत सारा काम इस समय में अनुभव करेंगे। 7 जुलाई के बाद शुक्र के कारण अपने आप होता हुआ चला जाएगा। आप ये भी देखेंगे देवी और सज्जनों कि आपके अंदर गुण में वृद्धि होगी और दयालुता की भावना ये जो अंदर में हृदय में है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि आपके कुंडली के 5वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। शनि का 5वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान होना ये दर्शाता है कि बात रोग आपको परेशान कर सकता है। इस समय में बात रोग से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप एक भ्रमणशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी विद्वता में वृद्धि होगी, इसलिए विद्वान भी कहलाएंगे। न्यूट्रल रहेंगे, ना ही किसी का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ना ही किसी को जो है फायदा देने की कोशिश करेंगे। संतान का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकता है और चंचल बने रहेंगे। राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में राहु का बैठना, महर्षि कहते हैं कि इस समय में 6ठे भाव में आपके कुंडली में राहु का बैठना आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कहें कैसे, तो विधर्मियों के द्वारा जो है सो लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन अपने धर्म से आपकी रुचि उस धर्म में ज़्यादा हो जाएगी। जब आप विधर्मियों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ उठना बैठना आपका शुरू हो जाएगा, उनके साथ आपको जब फायदा लाभ मिलने लगेगा तो आपका मन थोड़ा डोलने लगेगा। देवी और सज्जनों, निरोगी रहेंगे, शत्रुहंता योग बनेगा, लेकिन कमर दर्द से आप पीड़ित रह सकते हैं। अरिष्ट का कुछ नाश होगा, पराक्रमी रहेंगे और बड़े बड़े कार्य को करने वाले बने रहेंगे आप। राहु इस मामले में बढ़िया है, कमर दर्द को छोड़ के बाकी सब मामले में बढ़िया। कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु का 12वें भाव में बैठना भूत प्रेत में आपका विश्वास को जागृत करता है। आप जो है सो कुछ किसी व्यक्ति से अगर कुछ चाह है, कुछ लेना चाह रहे थे, इस समय वो आपके बातों में आ सकता है। आप चाहें तो उससे वो चीज़ें ले सकते हैं, बातों में अपने फंसा करके। ऐसा योग केतु बना रहा है, यानी कि युक्ति जुगाड़ वगैरह देने का ये काम कर रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही था तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2024 की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।